आप देख रहे हैं जेके क्राइम वॉच न्यूज। स्पोक पर्सन जनाब एजाज अहमद जान साहब का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूं और मैं बताता चलूं कि मैं यूथ की तरफ से आया हूं। एमएलए साहब को ये इस चीज़ से आगाह करता हूं कि हमारे गांव में जो है काफ़ी सारे काम जो है वो पेंडिंग है, लेकिन मैं सब पे बात नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पर हमारे पंचायत के बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ पर अफसरान बैठे हुए हैं। तो मैं सिर्फ अपनी छोटी सी एक अर्जी जो है एमएलए साहब के सामने रखना चाहता हूँ कि हमारे गांव में जो है ग्राउंड की बहुत बड़ी किल्लत है, जिसको हम काफ़ी 2-3 साल से जो है हम अपनी मांग रख रहे हैं, लेकिन अभी तक उस पर कोई भी काम नहीं हुआ है। तो मैं जीबीएसयू डिस्ट्रिक्ट स्पोक पर्सन होने के नाते आपसे इस बात को रखना चाहता हूं कि हमारा जो ये गांव का ग्राउंड है तो इसमें आप हमारी पूरी मदद करें और हमें जो है ग्राउंड हमारे गांव में एक ग्राउंड दे। तो वक्त की बहुत ज़्यादा किल्लत है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर जितने भी आए हुए मेहमान खसूस जो है वो गांव के उस तरफ जो है वो बंद लागी जो इलाका है उसको देखकर जो परेशानी है आप खुद देखें, फिर उसके बाद उसका हल किया जाए। एक तो यही डिमांड हम रखते हैं कि जो पब्लिक का जो वो ऐसा हमारा काम हुआ ही नहीं आज तक, क्योंकि जो पंचायत में पैसा है वो या तो इमरान साहब ने अपने वार्ड में करवाया, तो कोई ऐसा काम नहीं हुआ हमसे जो कि पूरे गांव की खिलाफ बाबूद। लेकिन फिर सर कहीं थोड़ा सा सुबह शाम आप गाड़ी में आए, बाहर नहीं जा सकते, नहीं ना जाएं, लेकिन हमारे गांव का पूरा जो है एक चक्कर का मुशाहदा करके गौर फरमाएंगे इंशाल्लाह। मैं इसी पर इस्तेफा करता हूँ। अस्सलाम। मंजिल तो मिलेगी क्योंकि उनके चाहने वाले यहाँ पे बहुत हैं, तो लिहाजा लोगों ने जिस कदर भी यहाँ पे मैंने तो मशक्कत की, उसके लिए आपको आज तमाम लोग जो है वो यहाँ पे मुबारकबाद देने के लिए आए हैं। उसी के साथ साथ आपकी हुकूमत को बने हुए मुझे लगता है लगभग 100 दिनों से ऊपर हो चुके हैं, उसकी भी आपको बहुत बहुत मुबारक। आप जहाँ पे भी जाते हैं, जब हमें आपको देखते हैं तो हमारा जो है सीना खुल जाता है, वो इसलिए कि आप काबिल इज़्ज़त जनाब एमएलए एजाज अहमद जान साहब का और शहजाद अहमद खान साहब, मैं इन सब का आता है। अपने टूर का डिंगला की पंचायत में आप रहे हैं, तो लोगों ने काफ़ी डिमांड खुसूसन जेजेएम को लेके लोगों ने आपके पास डिमांड रखी, आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारी मीटिंग आज डिंगला में जब से इलेक्शन हुआ है दूसरी मीटिंग। पहली जो मीटिंग थी वो कोई बड़े लेवल की नहीं थी, वो छोटी सी एक मीटिंग हमने रखी थी जिसमें मैंने इनका ज़ाती तौर पे इलेक्शन के जीतने के बाद इमीडिएटली शुक्रिया अदा किया। आज मैं अमीन साहब का, रेडियो साहब का, रफीक साहब का इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन डिंगले की जितने प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ थी, जो लोग थे जो अपनी बरादरी में, अपने कुंबे में एक असर रसूल रखते हैं और जिन्होंने इलेक्शन में हमारी मदद की, उनको यहाँ पे बुलाया। आज हमने फॉर्मली तौर पे एक उनका शुक्रिया अदा किया। उनकी जो मुश्किलात थी उसको नोट किया मैंने, और इनसे मैंने अपने इलाके की मैंने इनको कहा जो परेशानियाँ हैं वो इन राइटिंग आप मेमोरेंडम में दे दीजिए, ताकि हमारे पास एक खाका तैयार हो जाए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी में खाका तैयार किया है, ताकि फर्दर जो प्लानिंग इसके बाद हो उस खाके को देख के ही हमारी प्लानिंग हो। क्योंकि मैंने यहाँ पे इलेक्शन लड़ा, मैंने यहाँ पे देखी, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं एक पंचायत में साल में 5 बार, 10 बार या 15 बार आ सकता हूँ, लेकिन जो मकामी पंचायत के रहने वाले हैं वो रोज़ उस पंचायत वो ज़्यादा बेटर जानते हैं कि सबसे ज़्यादा मुश्किल किसको है, क्योंकि ये आइडेंटिफाई करना हमेशा मुश्किल होता है कि इमीडिएटली फर्स्ट ज़रूरत कहाँ है जहाँ पे गवर्नमेंट एक्शन करे। उसके लिए मैंने इनको कहा कि आप अपना इतना लीजिए, लेकिन मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ क्योंकि अमीन साहब खुद एक रिटायर्ड डीएसपी हैं, जेडीओ साहब एक बड़े ही मंजे हुए ऑफिसर थे अपने टाइम के और बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं इस इलाके के, और रफ़ीक साहब लगभग मुझे जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस का होश संभाला है, लगभग 30-35 सालों से मैं भी देखता हूँ कि भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं, इस इलाके में काम कर रहे हैं, मतलब ग्रास रूट लेवल पे जुड़े हुए लोग हैं ये। तो मैं हैरान हुआ जब मैं यहाँ आया। अभी मैं इनको कहता कि मैंने ऐसा कोई सोच बनाई है, इन्होंने उससे पहले ही आज बड़ा ही बेहतरीन तरीके का
जिससे मैं समझता हूँ कि DSP साहब ने पूरा वो सम ऑफ द सब्सटेंस बना के वो जो मुझे मेमोरेंडम इन्होंने मुझे दिया उसमें पूरी डिटेल इन्होंने बनाई है और मेरी इनके साथ कमिटमेंट है जो इनका मेमोरेंडम मेरे पास आया है उसके तहत ही प्रियॉरिटी के साथ काम यहाँ पे होंगे और प्रियॉरिटी भी उनको मिलेगी। जो वादे इन्होंने इलेक्शन में किए जो हमने किए और वादे कोई वो बड़े वादे नहीं है, किसी को कोई हीरे जवाहरात नहीं चाहिए। यहाँ पे लोगों के ये चाहते हैं कि यहाँ पे सड़क की कनेक्टिविटी हो, पानी की यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त इस टाइम प्राई है। पुरानी स्कीमें जो हैं वो फंक्शनिंग नहीं है, नई वाली ऑपरेशन नहीं है। तो पानी के लिए इनकी ख्वाहिशात है, गलियों के लिए, डंगों के लिए, जो सड़कें पहले बनी हैं उसके लिए ढंगे लगाने के लिए, यहाँ पे तारकोल बिछाने की बात है। तो मैंने इनको एश्योर किया कि क्योंकि 10 साल का बिगड़ा हुआ निज़ाम 10 दिनों में या 100 दिनों में नहीं ठीक हो सकता, थोड़ा सा वक्त लगेगा इंशाल्लाह, लेकिन वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन ज़रूर हम इसको मुमकिन बनाएंगे। इस इलाके को तरक्की के दौर पे आगे लाएंगे, डेवलप करेंगे। इस इलाके में जो यूनिवर्सिटी का कैंपस है उसको भी मैं ही लेके आया और जब मैं वो कैंपस यहाँ लेके आया तो मेरी एक सोच थी कि इस इलाके को जो है हम अपग्रेड करें। इस इलाके में शहर के साथ जुड़ा हुआ है, फर्दर एक्सटेंशन यहीं हो सकती है, तो उसके लिए भी हमने और पैसा जो है हम गवर्नमेंट जो है वो कर रही है, उम्र साहब कोशिश कर रहे हैं और हमारी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द उस कैंपस को भी फंक्शनिंग बनाया जाए ताकि यहाँ पे मेंढर से, सुरनकोट से, मंडी से, बफलियाज से, बाटा तोड़ियाँ से, दूर दराज के इलाके से जो बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, अपना मुस्तकबिल बेहतर बनाना चाहते हैं, वो डिंगले के अंदर आके अपनी क्वालिफिकेशन लेंगे और इस इलाके की भी तरक्की होगी और उन बच्चों की भी जो है। थैंक यू सर।